अकॉर्डिंग टू लीक्स इस बार आईफोन 14 के 4 मॉडल्स आएंगे, आईफोन 14 प्रो मैक्स और प्रो मैक्स, जिसका मतलब है आईफोन 14 मिनी इस साल नहीं आने वाला। हम सबको पता है कि अब के मामले में मीडिया कंजम्पशन हम सबकी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है मोबाइल्स पे स्पेशली, पर फिर भी आईफोन 14 मिनी ना आने के क्या रीजंस हैं और क्यों आईफोन 14 मिनी आना चाहिए था और क्या उसके एडवांटेजेस है, इस सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी आईफोन 14 में और भी लीक्स दूंगा। अगर आप आईफोन के फैन है, एप्पल के फैन है, तो आपको ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, तो जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहें। एप्पल आईफोन मिनी एक छोटे फोन हुआ करते 5.4 इंच के छोटे फोन जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे, मुझे लगता है होल्ड करने में। एप्पल के हिसाब से इनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, तो इस कारण ही सबसे पहले यही कारण रहा है कि आईफोन 14 जो मिनी है वो नहीं आने वाला, जो कि एक्सपेक्टेशंस थी 12 मिनी और 13 मिनी से एप्पल की, वो ज्यादा फुलफिल नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर और मिनी फोन्स की बात की जाए, जैसे कि फ्लिप 3 हो गया, वो मिनी नहीं है, फ्लिप हो के मिनी हो जाता है, उसकी भी मतलब वो एक रेगुलर फोन नहीं है, वो थोड़े टेक एंथुसियास्ट के लिए फोन है। तो हाँ, आगे मिनी फोन्स की क्या एडवांटेज है ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहे। आखिर हमें मिनी चाहिए क्यों? सबसे पहले तो इस बार जो मिनी की एक ही कमी हुआ करती थी मिनी में, वो थी बैटरी। लेकिन हाँ, 13 मिनी के आने के बाद बैटरी भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई थी मिनी फोन्स की। उसके अलावा चाहे परफॉर्मेंस हो, आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलती थी जो 13 में मिलती, 13 सीरीज में मिलती थी, या कोई भी पूरे फ्लैगशिप एप्पल की सीरीज मिलती, सेम प्रोसेसर आपको दिया जाता था, कोई प्रोसेसर में डाउनग्रेड नहीं किया जाता था। ये काफी बढ़िया बात थी। और हाँ, आपको ये 10,000 चीपर मिल जाता था रेगुलर फोन से, 50-60,000 जो इनके टॉप एंड प्रो मैक्स मॉडल्स होते थे उससे सस्ता मिल जाता। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको एक आईफोन का जो 13 प्रो मैक्स में मिलेगा, सिमिलर साइज एक्सपीरियंस आपको 13 मिनी में, 12 मिनी में भी मिल जाता था। देखिए, आईफोन 13 बहुत ही ज्यादा कंपैक्ट फोन था, बहुत ज्यादा इजी टू यूज था, क्योंकि वन एंड मोर फोन था। आजकल के फोन जो भी 6 इंच के ऊपर आते हैं, और मेजरली 6 इंच के ऊपर ही फोन आते हैं, वन हैंडेड फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। वन हैंड से वन कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर नहीं रीच कर पा रहे। पर हाँ, मिनी फोन्स परफेक्ट साइज होते हैं, स्पेशली ओल्ड पर्सन के लिए। मतलब वन हैंडेड फोन्स होते हैं। अगर आपको कंपैक्ट वन हैंडेड फोन्स पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए एक चॉइस थी। इसके अलावा ये बहुत इजी टू कैरी होते हैं। कैमरा भी इनका बहुत बढ़िया होता है। जो आईफोन 12 13 में आता था वही मिनी वाले में भी आता था। कैमरा में भी मेन सेंसर में कोई डिफरेंस नहीं था। छोटा फोन इजी टू कैरी था, आप कहीं भी निकाल के कैसी भी तरह की वीडियो निकाल सकते थे, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो आपको सबसे कम प्राइसिंग में एक फुल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल रहा था, काफी सस्ता। अगर प्रो मैक्स, प्रो या रेगुलर 13 सीरीज से भी कंपेयर किया जाए, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस मिल रहा था हर जगह में। सिर्फ और एक कमी मान सकता हूं, वो थी बैटरी, वो भी इतनी ज्यादा कमी नहीं थी। ये एक बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट था, स्पेशली बिग बिलियन सेल्स के जो भी डिस्काउंट आते थे, कोई भी सिमिलर डिस्काउंट्स आते थे, बहुत ही बढ़िया एक एंट्री पॉइंट था iOS के लिए, एप्पल के लिए। क्योंकि आईफोन 12 मिनी सेल में 36,000 तक मिला था। तो हाँ, जो बंदे 40,000 का एंड्रॉइड लेना चाह रहे थे वो भी iOS की तरफ आ रहे थे। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया एक गुड एंट्री पॉइंट था मिनी फोन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आईफोन 13 मिनी लास्ट मिनी फोन हो सकता है, या फिर एप्पल ऐसा भी प्लान कर रहा है कि हर 3 साल बाद हम मिनी फोन्स निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कंपैक्ट फोन ही पसंद है, तो ऐसी में क्या दिक्कत थी जो अभी ऐसी 2022 आया था। अगर आपको उसके डाउनग्रेडेशन जानने और आपको जानना है क्यों वो वाला फोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके जान सकते। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस है, स्पेशली डिस्प्ले और जो ओल्ड डिजाइन आता है वो मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगा। 4.7 इंच की 5.4 इंच से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज्यादा छोटी डिस्प्ले हो जाती है। तो हाँ, इस कारण ऐसी भी हम कंपैक्ट फोन्स में एक तरह का नहीं रख सकते, तो उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस थे। पर आईफोन 13 जो भी मिनी आते थे उनमें कोई भी तरह के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं थे। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी न्यूज है कि आईफोन 14 सीरीज, जैसे मैंने आपको बताया 4 मॉडल्स आएंगे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो में। A15 बायोनिक चिप ही मिलेगी जो आपको आईफोन 13 सीरीज में मिली है। एप्पल की जो नई चिप है A16 बायोनिक, वो सिर्फ और सिर्फ इनके टॉप एंड मॉडल्स यानी कि आईफोन 14 मैक्स और आईफोन 14 प्रो मैक्स में ही सिर्फ हमें देखने को मिलेगी A16 बायोनिक। का मतलब ये भी मान सकते हैं, ये बात पर पक्की नहीं है कि जो आपको अपडेट्स हैं वो आईफोन 13 सीरीज और आईफोन 14 के जिसमें A15 बायोनिक चिप आई थी, ये दोनों फोन्स के ही आपको अपडेट्स सिमिलर टाइम तक ही मिलेंगे। यानी कि जितने अपडेट्स 5-6 अगर आईफोन 13 सीरीज को मिल रहे हैं, वही आईफोन 14 सीरीज के वो 2 मॉडल्स को मिलेंगे, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा एप्पल आखिर कर क्यों रहा है? ये कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चिप शॉर्टेज कारण। चाइना में कोविड आ गया है, वहां पे प्रोडक्शन स्टॉप हो गया। उसके अलावा रशिया और यूक्रेन, मैंने आपको बताया हो अपने इंस्टाग्राम पेज पे, वहां पे आप टेक अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उस कारण नियॉन गैस की प्रोडक्शन और पैलेडियम एटम, ये दोनों प्रोसेसर बनाने के लिए यूज होते हैं, दोनों की ही प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है। चाइना में कोविड है, इस कारण चिप शॉर्टेज है।
इस कारण ही हमें A15 बायोनिक चिप्स ही देखने को मिलेंगी आईफोन 14 के दो कोई मॉडल्स में। एट लास्ट जिस प्राइस पॉइंट पे आईफोन 13 स्टार्ट हुए थे वहीं पे 14 स्टार्ट होंगे, पर हाँ उसमें आपको सेम चिप देखने के लिए मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। अगली बात की जाए तो वो है नो प्रोमोशन डिस्प्ले, यानी कि कोई 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आईफोन 14 के जो रेगुलर मॉडल्स होते हैं, जैसे पिछली बार मिनी और रेगुलर में नहीं आए थे, वैसे ही आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो में इस बार कहा जा रहा है कि आपको 120 हर्ट्ज इस बार भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे इन दो मॉडल्स में। ये जान के बहुत ही दुख हुआ कि आपको 120 हर्ट्ज यूज करते हुए 1 साल हो गया, आप मास प्रोडक्शन भी कर रहे हो, आपको पता भी है, पर हाँ 1 साल के बाद भी आप क्यों नहीं दे रहे 120 हर्ट्ज अपने रेगुलर सीरीज में भी। तो हाँ ये भी एक डाउनग्रेडेशन रहेगी आईफोन 14 में। पर हाँ ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जिन्होंने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं यूज किया उनको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट लास्ट पे भी रखा है। पर हाँ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले इस बार भी रेगुलर मॉडल्स में आईफोन 14 के नहीं आने वाला। अगर हम बात करें इंक्लूजन की, सबसे पहले तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं @DarTechPedia। इन फ्यूचर मैं भी चाहूंगा कि मेरे पास भी मिनी फोन हो, क्योंकि जो इसका कम्पैक्ट साइज है 1 हैंडेड मोड है, और हाँ इजी टू कैरी है, इतने ज्यादा भारी भी नहीं होते। तो डेफिनेटली इन एडवांटेजेस के कारण मैं भी चाहूंगा कि हाँ मिनी फोन हो, स्पेशली कम्पैक्ट साइज कारण। अगर आपको लगता है कि इस 5.4 इंच की डिस्प्ले बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती, छोटी जरूर होती है, लेकिन हाँ अगर आप कम्पैक्ट फोन आपको पसंद है और आप थोड़े दिन यूज कर लोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे। तो मुझे लगता है एप्पल को मिनी फोन्स नहीं बंद करने चाहिए थे। बहुत ही दुख वाली बात है कि एप्पल मिनी फोन्स को, मिनी सीरीज को अपने डिसकंटिन्यू करने जा रहा है, उसके साथ बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस भी ला रहा है। आईफोन को इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन फिर बढ़ जाएगा प्रो मैक्स में, सिंपल मैक्स में, प्रो मैक्स में। तो हाँ आईफोन के लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी कुछ रखना होगा, जैसे मैंने आपको बताया 60 हर्ट्ज रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं, तो यही एप्पल को करना पड़ेगा। आईफोन का मिनी फोन भी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग फोन्स में था, लेकिन जिस हद तक एप्पल ने एक्सपेक्ट किया था कि यहां तक हमारी सेल्स जाएंगी वहां तक नहीं हो पाया, तो इस कारण एप्पल को शट डाउन कर रहा है और बाकी यही वाले 4 मॉडल्स अलग से ला रहा है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आईफोन 14 का साइज 6.1 इंच से रिड्यूस करके 5.7 इंच कर दिया जाए, मिनी और सिंपल रेगुलर के 5.4 और 6.1 इंच के बीच वाला 5.7 इंच परफेक्ट साइज फोन होने वाला है। मैं कह रहा हूं किसी को भी कोई भी साइज से, डिस्प्ले से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 5.7 इंचेस की अगर 14 को कर दें, 14 प्रो को 6.1 कर दें, बाकी जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स लगाने हैं लगा दें, तो हाँ अगर ये ऐसा करते हैं, श्रिंक कर देते हैं आईफोन 14 को, रेगुलर वाले मॉडल को, तो इनका फायदा हो सकता है। मिनी का भी काम हो जाएगा और आईफोन 14 का भी काम हो जाएगा। आपका कहना है इस सब के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा, या अपना कोई भी राय हो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखा है। अगली बार मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।